जानकारी और आ रही है सज्जन जी, और वो भी सूत्रों के हवाले से है कि केवल महाराष्ट्र और तमिलनाडु में नहीं बल्कि बिहार में भी कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। वहां पर भी आरजेडी के अंदर टूट की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, अभी जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, किसी भी दल के हैं, विपक्ष के, हाँ किसी भी दल के, विपक्ष के खासकर, उनकी प्रासंगिकता लोगों की सीधी चिंता है कि इन्वेस्ट सबसे बड़ी पार्टी, जैसे आप जॉब में चाहते हैं ना कि सबसे बड़ी एमएनसी में आपको जॉब मिल जाए, तो अभी भारतीय राजनीति में जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो लोग हैं और जो चिंता की बात है, उसमें हर कोई चाह रहा है कि अपनी प्रासंगिकता बता। उसमें सुष्मिता देव जो हैं, उन्होंने बिल्कुल इसको सत्यापित कर दिया कि मेरी प्रासंगिकता कहां से बचेगी अगर हम केवल जिस पार्टी की न विचार है न धारा है, वो विचारधारा की बात कर रही है। ठीक है, उसके साथ आप रहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी आपकी प्रासंगिकता क्या है? परिवार के बीच में कला है। अब तो परिवार की पार्टी भी नहीं है, किसकी पार्टी है कहना मुश्किल है। तो यानी आप ये भी तय मानकर चलिए कि बहुत कुछ आरजेडी में भी बहुत कुछ बदलाव होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी अभी हमारी टीम बता रही है कि एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सुप्रिया फुले ऑफ रिकॉर्ड, अब ये सूत्रों के हवाले से मैं जानकारी दे रही हूं, डीलिमिटेशन संशोधन विधेयक में देश में 50% सीटें बढ़ाने का फैसला होने पर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस विधेयक को समर्थन दे देगी। अमित शाह के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई। इस पर चर्चा केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी ने ही नहीं की, बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के साथ साथ डीएमके ने भी सहमति जताई। अब सोमवार को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में विधेयक आने पर समर्थन किया जाएगा। तो मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ये बड़ी खबर आ रही है, डीलिमिटेशन बिल का एनसीपी शरद पवार सपोर्ट कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, जब तक पंजाब की कलह तक मैं पहुंची तब तक ये खबर और सत्यापित होती हुई दिखाई दे रही है कि जितने राह के रोड़े थे वो सारे रोड़ों को हटाने का काम हो चुका है। वो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, वो महाराष्ट्र तक पहुंचा, नीचे फिर आप दक्षिण में जाइए वो तमिलनाडु तक पहुंचा। डीएमके हो चाहे एनसीपी हो, अब सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि एनसीपी शरद पवार गुट इस मसले पर आलोक जी सपोर्ट करने जा रही है। डीम लिमिटेशन बिल पर सरकार का समर्थन करेगी। आपने शुरू में ही जो बात कही थी और हम लोग बात कर ही रहे थे कि शरद पवार किसी भी तरह से अब इनके साथ आ जाएं और खास करके गठबंधन के साथ आ जाएं और उससे सारी समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाती है। शरद पवार का कद ऐसा है कि वो कांग्रेस में भी उनकी एक साख है। देखिए, इवन कांग्रेस के लोग भी तो कुछ एब्सेंट हो सकते हैं। कांग्रेस में कितने असंतुष्ट है ये अभी वो खुल कर के सामने नहीं आ रहे हैं। आज की स्थिति में जैसा अभी सज्जन जी कह रहे हैं, मेरा तो ऐसा मानना है कि कांग्रेस में भी कुछ टूट धीरे धीरे दिखाई दे सकती, वो एब्सेंट हो जाए। देखिए, विरोध में बिल में कोई वोट न करे। लेकिन सर, ये खबर तो ये कहती है कि सब समर्थन करेंगे क्योंकि देश में 50% सीटें बढ़ाने का फैसला है। इसमें शरद पवार ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और डीएमके भी सर्वदलीय बैठक में इस तरह की खबरें आ रही है कि भाई सहमति जता सकते हैं। क्योंकि अब उनके लिए भी पेच है ना, उनके जितने सांसद जहाँ भी हैं उनके लिए तो फायदा इसी में होने वाला है कि संख्या बढ़ जाएगी, महिलाओं को मिलेगा। एक महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रेशर है। देखिए, इसके साथ परिसीमन के साथ तो जुड़ा हुआ है ना, 33% लागू होगा, उसमें महिलाओं को मिलेगा। आपने देखा हो कल परसों प्रियंका चतुर्वेदी जो बिल्कुल ही बीजेपी का क्रिटिकल भी रहती हैं, लेकिन वो कुछ मामलों में बार बार ये करें महिलाओं के लिए सपोर्ट करिए, तो वो यही समझने वाली बात है। अमित शाह कैसे समझा पाए हैं इन दलों को, डीएमके को कैसे समझा पाए हैं, शरद पवार को कैसे समझा पाए हैं? देखिए, जब इसका विरोध हुआ था उस समय तो आपने केवल इसलिए विरोध किया कि सरकार के 2/3 के बहुमत को रोकना है। लेकिन अगर आप इसको हर राज्य की दृष्टि से देखें, 1971 के जनसंख्या के आधार पे हिंदी पट्टी के अलावे गुजरात और महाराष्ट्र को बहुत घाटा है। इनकी जनसंख्या बढ़ी ही है 71 के बाद, तो उस नाते इनके राज्य का प्रतिनिधित्व जो है, वजन वो बढ़ेगा। और आप देखिए, जिस दिन सेंट्रल विस्ता बना, लोकसभा में 888 कुर्सियां हैं, मतलब उसी दिन यह तय हो गया था कि परिसीमन होगा।